कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से, जहां अजहर इकबाल के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज अब तक ने हासिल कर ली है। अजहर इकबाल को उनके 2 मासूम बेटों के सामने गोलियां मारी गईं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक नौमान रफीक से। नौमान, वजूहात सामने आई हैं, क्यों कत्ल किया गया इनको? जी, वजूहात तो पुलिस अब ये कोशिश करेगी कि किसी सूरत जो है इस वाकये की पूरी वजूहात जो है वो मालूम की जा सके। अलबत्ता जिस तरीके से वाकया रुनुमा हुआ है, अपने नाज़रीन को ये मालूमात दे सकते हैं कि आज शाम के वक्त ये अफसोसनाक वाकया गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में पेश आया और बताया जाता है कि अजहर इकबाल जो है वो अपने बच्चों के साथ उनकी जिद के ऊपर मंडी गए थे और वहां से उन्होंने 2 बकरों की खरीदारी की और बकरे खरीदने के बाद ये वापस घर आ रहे थे कि जैसे ही घर के सामने उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और पार्क करने के बाद पहले तो उनके 2 साहबजादे जो बैक सीट के ऊपर मौजूद थे वो उस गाड़ी से उतरे हैं। उतरने के बाद जैसे ही अजहर इकबाल जो है वो अपनी गाड़ी से उतरकर घर की जानिब जाने लगे तो ताक़ुब करते हुए मोटरसाइकिल सवार उनकी गाड़ी के पीछे आनकर पहले ही खड़े हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने ये देखा कि अजहर इकबाल अपनी कार से उतर रहे हैं तो एक टारगेट किलर अपनी मोटरसाइकिल से उतरा और उनके करीब आया और करीब आने के बाद अजहर इकबाल के जो बड़े साहबजादे उनके साथ मौजूद थे उनको सीधे हाथ से उन्होंने दाएं जानिब जो है वो धक्का दिया। धक्का देने के बाद सीधा अजहर इकबाल को अपनी फायरिंग का निशाना बनाया। फायरिंग का निशाना बनाने के बाद यहाँ पर इस वाकये के अंदर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जो फायरिंग की गई, पहले तो कुछ फायर जो है वो अजहर इकबाल के बैक साइड से किए गए, फिर उसके बाद अजहर इकबाल जैसे ही जमीन पर गिरने के बाद सीधे होने की उन्होंने कोशिश की तो एक फायर फिर मजीद उनके सीने के ऊपर किया गया है। मुल्जिमान ये वारदात बिल्कुल आसानी के साथ ये वारदात मुकम्मल करने के बाद वापस मोटरसाइकिल पे बैठे और वहां से फरार हो गए। इस वाकये की इत्तला जब पुलिस को मौसूल हुई तो पुलिस इस वाकये की इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद उसने पूरा इस जगह का जो है वो मुआयना किया। मुआयना करने के साथ वो तमाम तर शवाहिद जो उस जगह पर मौजूद थे वो उनकी जानिब से जमा किए गए। जब उनकी जानिब से देखा गया कि इनके घर के बाहर कुछ सीसीटीवी कैमराज मौजूद हैं तो उन्होंने ये कहा कि हम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है वो देखना चाहते हैं। पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई और बाकायदा वहां पर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया और फुटेज का जायजा लेने के बाद पुलिस की जानिब से कहा गया कि ये पूरा वाकया जो है वो टारगेट किलिंग है और टारगेट किलिंग के वाकये के बाद ये देखा गया कि जब ये बॉडी अस्पताल मुंतकिल हो चुकी थी तो उसके बाद पुलिस ने फैसला किया कि इनका ज़ाब्ते के तहत जो है पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद जिस तरीके से अगर इनके जो लवाहिकीन है वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहेंगे तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अभी फिलहाल इनका मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है, लेकिन इसके बावजूद सीसीटीवी कैमरे से फुटेज हासिल करने के बाद पुलिस ने जो है वो इन मुल्जिमान की तलाश जो है शुरू कर दी है। नौमान रफीक, आपने इस अफसोसनाक वाकये हवाले से कराची से हमें अपडेट किया।